क्या डीपसीक एआई ज्यादा पावरफुल है या ग्रॉक 3? आज की इस वीडियो में हम लोग यही दोनों एआई का कंपैरिजन करने वाले हैं। जहां डीपसीक को बोला जा रहा है एक एडवांस रीजनिंग मॉडल, वहीं ग्रॉक 3 एलन मस्क के विजन के साथ आता है और रियल टाइम इंसाइट्स के साथ साथ कंप्यूटेशनल पावर भी का मास्टर है। लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में कौन सा बेटर रहेगा, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। स्पीड, एक्यूरेसी और ओवरऑल इंटेलिजेंस, ये सारा कुछ के बेसिस पर हम लोग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा एआई है जो कि हर एक पैरामीटर में निकल के आता है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एआई ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, सेम प्रॉम्प्ट डीपसीक में और ग्रॉक में, दोनों में सेम प्रॉम्प्ट मैं पेस्ट कर चुका हूँ। और यहाँ पे अगर मैं प्रॉम्प्ट पढ़ के सुनाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, एनालाइज एलन मस्क लास्ट 20x पोस्ट अबाउट एआई सेफ्टी, आइडेंटिफाई की थीम्स एंड कंपेयर देम टू यान ली कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज पोस्ट। तो अब देखते हैं ये दोनों क्या रिजल्ट देता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट रहेगा, हम लोग चाहते हैं कि ये जो मॉडल है, मॉडल एक्सट्रैक्ट करे की इनसाइट्स और सेंटिमेंट्स को एनालाइज करे और उसके बाद से पर्सपेक्टिव को कंपेयर करे, ठीक है। तो अब देखते हैं दोनों क्या रिजल्ट देता है। यहाँ सेंड करते हैं हम लोग, सेंड। अब ये दोनों ही जो है ये अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर चुके हैं। और ग्रॉक 3 जैसे कि पहले ही बोला था एलन मस्क ने कि बहुत काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है, तो यहाँ पे ये पहले रिस्पॉन्स आपको दे दिया है ग्रॉक 3। और अगर हम लोग कंपेयर करें तो दोनों का ही जो रिस्पॉन्स है ये मिलता जुलता है और लगभग सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिया है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ अगर हम लोग नीचे जाते हैं जो कि ग्रॉक में, तो यहाँ हमें कंक्लूजन भी दिया हुआ है। बट अगर हम लोग वही देखें डीपसीक में, तो यहाँ हम लोग जितना मांगे बस वही दिया है। यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन दिया हुआ नहीं कि दोनों में से कौन सा बेटर है। चलिए इसके लिए अब हम लोग और आगे चलते हैं और यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों को। तो अपना जो सेकंड प्रॉम्प्ट है ये है, सूट सेक्शन 230 अप्लाई टू एलएलएम आउटपुट्स। और मैं इसे बोल रहा हूँ जो आउटपुट दे हमें, जो रिस्पॉन्स दे, ये 100 वर्ड्स में दे। तो चलिए सेंड कर लेते हैं दोनों पे। और आप लोग देखिए, जहां मैं बाद में सेंड किया हूँ ग्रॉक 3 में, बट ग्रॉक 3 पहले रिस्पॉन्स ला के दे दिया है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो डीपसीक है, डीपसीक ने रिस्पॉन्स दिया है, मिलता जुलता थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन ग्रॉक 3 इट्स सिंपल, डायरेक्ट वो बोल दिया है ये अप्लाई नहीं हो रहा है। बट अगर आप लोग इसका रिस्पॉन्स पढ़ें डीपसीक का, तो यहाँ ये क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये बताया है कि अगर होगा तो ये हो सकता है, नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ये सारा कुछ ऐसे दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग कुछ हटके ट्राई करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मीडिया सिंथेसिस पे कंपेयर करते हैं दोनों। तो यहाँ अपना जो तीसरा प्रॉम्प्ट है वो है, जनरेट ए फ्लक्स स्टाइल इमेज ऑफ ए क्वांटम कंप्यूटर डिजाइन बेस्ड ऑन डॉक्टर प्राटर्स एक्स थ्रेड अबाउट क्यूबिट स्केलिंग, ठीक है। अब दोनों पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और देखते हैं कि ये क्या जनरेट करके देते हैं। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ग्रॉक 3 जो है ये डिटेल एआई इमेज बना के दे देता है हमें, जो कि डेटा से एक्सट्रैक्टेड है। बट अगर हम लोग डीपसीक में देखें तो डीपसीक डायरेक्टली बोल दिया है कि ये इमेज जनरेट नहीं कर सकता डायरेक्ट। तो इसमें अगर हम लोग बोले तो ग्रॉक आगे निकल चुका है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको टेक्निकल वर्कफ्लोज के हिसाब से कि कौन सा बेटर है। सो अपना जो पांचवा प्रॉम्प्ट है वो है, क्रिएट पाइथन स्क्रिप्ट यूजिंग ब्यूटीफुल सो टू स्क्रैप एसीसी फीलिंग फ्रॉम एडगार इंक्लूडिंग एरर हैंडलिंग फॉर रेट लिमिट। तो चलिए देखते हैं दोनों में से कौन यहाँ पे आगे निकलता है। और ग्रॉक 3 एज यूजुअल बहुत ही फास्ट है, आप लोग देख सकते हैं। हमेशा मैं सेकंड में क्लिक कर रहा हूँ ग्रॉक में, बट ग्रॉक ही सबसे पहले रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर से ग्रॉक जो है ये बाजी मार चुका है, क्योंकि ग्रॉक जो है एकदम डिटेल में एरर हैंडलिंग के साथ सारा कुछ जो डिटेल हमें चाहिए वो प्रोवाइड करके दिया हुआ है, और ये भी स्ट्रक्चर्ड वे में दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें डीपसीक में, तो डीपसीक भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। यहाँ पे थोड़ा सा इन जनरल में यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स हमें मिला है। और अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे ग्रॉक हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक चीज, बट वही लैग कर रहा है आपका डीपसीक में। अब जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो होगा कंटेंट कंप्लायंस के बेसिस पे। और यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट डाल चुका हूँ, चलिए इसको सेंड करते हैं। और अगर हम लोग ये रेस्पॉन्स जो देखें, दोनों ही यहाँ पे मतलब मिलता जुलता रेस्पॉन्स दिया है, और दोनों ही मतलब सिमिलर काइंड हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही मैं यहाँ पे कोई भी मार्केटिंग कॉपी प्रोवाइड नहीं किया। तो ये खुद से जो भी जनरेट किया सही है, और जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो भी फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे ग्रॉक थोड़ा सा मतलब अगर बोले तो 19-20 का फर्क है। ग्रॉक थोड़ा सा मतलब आगे निकल चुका है, और ये हर एक चीज जो है थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग इसका जो है आखिरी कंपेरिजन करने
वाले हैं जो फ्यूचर इनोवेशंस के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो है प्रेडिक्ट व्हाट इनोवेशन ग्रॉक 3 एंड डीपसीक वर्जन 3 विल ब्रिंग इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो देखते हैं दोनों का क्या सोचना है इस पे। और यहाँ भी दोनों जो है अपना अपना रिस्पॉन्स दे चुके हैं और दोनों का ही फिर से कह सकता हूँ मैं कि मिलता जुलता रिस्पॉन्स है। जहां अगर हम लोग डीपसीक में कंपेयर करें तो ये बोल रहा है ग्रॉक 3 और डीपसीक जो है ये अपने बाउंड्रीज को पुश करेंगे और फोकस करेंगे कि इथिकल एआई पे, मल्टी मॉडल इंटरेक्शन और रियल टाइम एडेप्टेबिलिटी पे। वहीं ग्रॉक 3 बोलता है कि ग्रॉक 3 जो है बाय 2028 तक ये क्या होगा, जो स्पेस को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। वहीं पे डीपसीक वर्जन 3 क्या करेगा, ये जो है लोकल प्रॉब्लम्स जो हो गया या लो कॉस्ट हार्डवेयर पे चलने का या जैसे कोई भी डिजीज हो गया, क्रॉप डिजीज प्रेडिक्शन और डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये सब पे काम कर सकता है। और एट द एंड अगर मैं बोलूं मेरा पर्सनल चॉइस, मैं अब यूज करने वाला हूँ ग्रॉक 3 क्योंकि पर्सनली मुझे ग्रॉक 3 बहुत ही हटके, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही पावरफुल लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूं।